कोरियन पेन एकेडमी रावलपिंडी से अहमद बात कर रहा हूँ। ये एक व्लॉग मैंने पहले बनाया था, अपने सोलर सिस्टम को आपने दिखाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल किए थे, उनके जवाब इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ में मैं करने लगूँ बैटरियों का पानी चेंज ही मतलब पानी पूरा करने लगा हूँ। असल में ये बैटरियाँ जो है ना, इधर ज़रा आगे लेके आए। इन बैटरियों का ये ट्यूबलर बैटरीज है। और इनमें ये चीज़ आपने देखनी होती है कि जो ये है ना पॉइंट, यहाँ से ये नीचे रेड लाइन है ना, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये वाला जैसे ही पानी कम होता है, ये जो है ना, ये बॉल नीचे चला जाता है। जब नीचे यहाँ से नीचे चला जाए तो क्या होगा कि प्लेटें जो है वो खुश्क हो जाएंगी और बैटरियों की लाइफ कम हो जाएगी। और इसकी जो है ना टाइमिंग, जैसे चार्जिंग टाइम, वो भी कम हो जाएगा। पिछले दिनों में कुछ पानी कम हो गया था तो मैंने फिर फिल किया। अभी अगर आप देखें तो है तो तकरीबन फिल है, लेकिन बीच में से 2-3 मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके पानी मैंने आपके सामने चेंज करना। पानी ये देख लें, इधर ये वाली बोतल होती है। आपने आम घर का पानी भी लोग कहते हैं कि डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं आपने डालना। आपने ये वाला, ये 100 रुपये की बोतल है, ठीक है, बड़ी बोतल 100 रुपये की मिलती है। और इस तरह की एक आध बोतल आप स्पेयर ला के रखें। ये मेरे पास वो नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसी की एक बोतल को काट के इसका ढक्कन बना लिया है। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, अभी मैं जनाब ये वाला पानी, ये 100 रुपये की सिर्फ बोतल है, ठीक है ना। आपने बैटरियों का पानी पूरा रखना है। बैटरियों का पानी पूरा रहेगा तो इनकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। इसका पानी पूरे करने के बाद मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा, दोबारा से सोलर दिखाऊंगा कि बारिश के बाद कुछ थोड़े बहुत आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं, वो कैसे करनी है। और आज की वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस सिस्टम पे मेरे कितना ख़र्चा है, तो वो मैं बताना भूल गया था। तो आप लोगों ने पूछा कि सर जी आपने ये तो बताया ही नहीं कि इस सिस्टम पे टोटल खर्चा कितना है आपका। तो वो भी आज की वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो चलें, मैं ढक्कन खोलता हूँ, फिर हम पानी चेंज करते हैं। अच्छा, मैंने इनके जो ऊपर ढक्कन होता है ना, वो सारे खोल दिए हैं। दिखाता हूँ आपको, आइए ज़रा इधर दिखाएं। ये देखें, पानी इसका है तो पूरा पूरा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है। ये देखें, इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें, पानी थोड़ा थोड़ा कम है। इस तरीके से ये जो है ना लेवलर होता है, इसको ट्यूबलर कहते हैं, ट्यूबलर बैटरी। ये देखें, ये सारे मैंने जिसका पानी कम था सिर्फ वो हमने डालना है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने सारे ढक्कन खोल के तो शुरू हो जाए। ये देखें, इसमें पानी थोड़ा सा कम है तो इसको मैं डालूँगा। और बाकी भी देखते हैं। बाकी जिसमें भी पानी कम है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक गिलास लूँगा, गिलास के अंदर पानी डालूँगा। इधर करो, ये हमने इतना पानी फ़िलहाल ले लिया और इसको हम अभी भरने लगे हैं बैटरी में। ये मैंने ढक्कन दिया, इसमें ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। इसका क्योंकि पानी कम है, नज़र आ रहा है मुझे अभी भी, तो ये मैं सारा इसमें डाल देता हूँ। इस तरीके से हम फिर दूसरा देखेंगे। अब देखें, ये फुल हो गया। इसके अंदर देखें, ये तकरीबन आ गया ऊपर तक। ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा भी फुल नहीं करना। तो आपने कोशिश यही करनी है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके आना। अब दूसरे वाले में डालते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, इधर इस वाले में डालते हैं। फिर इसमें तो जनाब, पानी जो है वो देखें, मैंने जितना जितना कम था मैंने डाल दिया। अब एक काम का आपने ख्याल करना है, इसको, ये जो ढक्कन होता है ना, इसको फुल आपने टाइट नहीं करना, बिल्कुल, बल्कि बंद बिल्कुल टाइट नहीं करना, बस थोड़ा सा खुला ही छोड़ना है। उसकी रीज़न ये, जब अंदर चार्जिंग होती है ना, तो वो क्या होता है कि थोड़ी बहुत मसला बन सकता है। तो आपने कंप्लीट इसको टाइट नहीं करना, थोड़ा सा ढीला ही छोड़ना है। तो ये मैं सारे जो है ढक्कन बंद करता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। हेलो, मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ पे होता है क्या है कि ना, जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद यहाँ पे आप देखें, ये पत्थर है, इस तरह के पत्थर आ जाते हैं ऊपर, पता नहीं क्या कैसे आते हैं। ये एक पत्थर, ये छोटा सा पत्थर था, ये मैंने नीचे गिरा दिया है।
उसके अलावा एक यहाँ पे भी था, ये भी मैंने नीचे फेंक दिया। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस तरह आपने कोई ना कोई नीचे ना सपोर्ट रखनी है जिसके ऊपर चढ़ के आप इसको पानी के साथ वाश भी कर सकते हैं। और वाश इसको किया करना है, आजकल असल में बारिशों का सीज़न है तो हमें वाश करने की ज़रूरत नहीं है। हर तीसरे चौथे दिन तो बारिश आ जाती है, तो बारिश की वजह से हमें अभी देखें इसके ऊपर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, लेकिन क्या है कि बारिश हो रही है, बारिश आजकल दूसरे चौथे दिन हो रही है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती इसको वाश करने की। अदरवाइज़ आपने इस तरह की, जिस तरह पे मैं चढ़ा हुआ हूँ ना, घोड़ी कहते हैं वगैरह वगैरह, या सीढ़ी वगैरह आपने लगा के इसको पानी के साथ पाइप लगा के धो लिया करना है। अदरवाइज़ जो है ना, आजकल बारिशें हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, ये देखें ऊपर एक दो पत्थर थे, वो भी मैंने नीचे, यानी कि आपने इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है और इसको पानी मारते रहना है अगर बारिशें नहीं हो रही। अगर बारिशें हो रही हैं फिर ऑटोमेटिकली पानी इसमें लग जाता है। अच्छा, तो आपको एक और चीज़ दिखाऊं, इस वक्त जो है ना वापडा गई हुई है, यानी कि लाइट नहीं है इस वक्त। ये देखें यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये लाइट चलती होती है रेड कलर की, ये वापडा है। वापडा वैसे ही मैंने बंद किया हुआ है। ये जो इस वक्त करंट आ रहा है ना 225, ये आ रहा है ऊपर हमारे सोलर से, जिससे बैटरियाँ भी चार्ज हो रही हैं और ये बाकी का घर भी चल रहा है। ये देखें हमारे इस वक्त जो प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त वो बता रहा है कि 0.56 kV वो बना रहा है। और वापडा ये देखें बंद है, बंद भी है, मैंने भी बंद किया हुआ है, और लाइट भी नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, लाइट है ही नहीं। और ये देखें बैटरियाँ जो है ये चार्ज हो रही हैं और हमारा घर चल रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी मिस कर दी थी, वो ये थी कि मेरा इस पर ख़र्चा कितना है। आपने टोटल खुद लगाना है, आपने हिसाब लगा लेना कितना ख़र्चा बनता है टोटल, ठीक है ना। ये जो ऊपर प्लेटें 11 प्लेटें हैं, ये 580 वाट की हैं। 1 वाट का रेट था उस वक्त 40, ठीक है, 40 था, और 580 वाट की एक प्लेट है और 11 प्लेटें टोटल मार लें। ये इन्वर्टर जो है ना ये महंगा है, इसकी मार्केट में प्राइस आप चेक कर लें। नाइट्रॉक्स है, ठीक है, और ये 6 kV का है। इसमें इसकी मार्केट में आप चेक कर लें क्या प्राइस है। नेट पे लिखेंगे नाइट्रॉक्स 6 kV, ठीक है। इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स, इन्वर्क्स कंपनी है, नाइट्रॉक्स है, 6 kV है, आपके सामने रेट आ जाएगा। उससे 10,000 माइनस कर दें, मैंने उतने में लिया है। बैटरी जो है 4 बैटरियाँ हैं, और बैटरी कौन सी, ओसाका की 230 एम्पेयर की बड़ी बैटरी है। और ये जो है इस वक्त, उस वक्त जब मैंने लिए थे, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कितने की है, तो ये तकरीबन 65,000 की एक थी। तो इसका, इस 4 बैटरी हैं, इसका टोटल मार लें आपके सामने। और जो ऊपर स्ट्रक्चर आपने देखा है उस पे और ये जो केबलिंग वगैरह हुई है, ये सारा कुछ, इस पर भी 1.5 लाख रुपया लगा था, ठीक है। 1.5 लाख रुपया ये भी जमा कर दें और आपके सामने टोटल कास्ट आ जाएगी। ये मेरा खर्चा हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा इस दफ़ा जो महीने का बिल आया है, जो अभी आया है, वो 1180 रुपये है, ठीक है जी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।